आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर मनोज अरोड़ा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं, जिसको मैंने टाइटल दिया है परमेश्वर को पहला स्थान दें। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। हालेलुया, हालेलुया। जानते प्रियो, मैं इस विषय में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं। और जब हम अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देते हैं तो हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। हम आज इस वचन को हम सीखेंगे, बाइबल इसके विषय में क्या कहती है और परमेश्वर को हमें पहला स्थान देना चाहिए। हालेलुया। यदि हम एक वचन को पढ़े, नीति वचन उसका 3, उसका 5 और 6 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे ऐसा लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। यदि प्रियो इस बात को हम ध्यान से पढ़े तो यहाँ लिखा हुआ है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन के अंदर हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। और आगे यदि हम 6वां वाक्य पढ़ते हैं तो 6वां वाक्य कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। यदि प्रियो इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा 2 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी और तीसरा जो दिया वो आशीर्वाद दिया। हालेलुया। आज्ञा क्या है? तो अपनी समझ का सहारा न लेना। हालेलुया। और आगे लिखा है, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तीसरी बात है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। जानते हैं प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर डिपेंड रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रतिदिन परमेश्वर को बाइबल से खोजें और उस दिन के लिए बाइबल हमें क्या सिखाती है, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है, ये पहले से बाइबल में तैयार है। बस जस्ट आपको एक काम करना है, आपको परमेश्वर के पास जाना है। जब आप परमेश्वर के पास में जाते हैं, परमेश्वर आपको एक असाइनमेंट देता है। यदि इसको हम समझना चाहें तो प्रिय, हम इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं, यदि हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो पहले हमें अपने बॉस के ऑफिस में जाना पड़ता है और वह जो काम हमें देता है उस काम को हमें करना पड़ता है। हालेलुया। इसी प्रकार प्रियो, परमेश्वर हमारे पिता के समान है। परमेश्वर हमारा एक सच्चा प्रिय मित्र भी है। हमें क्या करना है? हमें प्रतिदिन परमेश्वर के साथ में संगति करनी है और परमेश्वर हमारे जीवन के लिए क्या असाइनमेंट देता है हमें उसको रिसीव करना है और परमेश्वर जैसा चाहता है उसके अनुसार हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। प्रियो, जानते हैं परमेश्वर क्यों हमें परमेश्वर के पास में जाना है? क्योंकि जो हमारे जीवन के लिए जो बेस्ट है वो परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया। हो सकता है कि हम अपनी मर्जी से चलें और हम बेस्ट को ना पा पाएं, लेकिन परमेश्वर जो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, वह सर्वव्यापी परमेश्वर है, वह अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वह जानता है कि हमारे जीवन के लिए क्या आवश्यक है और वह हमें बेहतर से बेहतर देना चाहता है। इसलिए वह कहता है कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए क्या करेगा? एक सीधे मार्ग को निकालेगा। हालेलुया। जानते प्रिय, यदि हम पढ़ें यिर्मयाह 29:11 पढ़े तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर के पास में मनुष्य जाति के लिए जितनी भी योजनाएं हैं उनमें से एक भी हानि की नहीं है, वरन सब कुशल की हैं और अंत में जाकर परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरी करता है। हालेलुया। जानते प्रियो, बाइबल बताती है, यदि हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 16, उसका 25 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। हालेलुया। जानते प्रियो, परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन प्रतिदिन हमसे बात करता है। हम एक कहानी को पढ़ेंगे प्रियो, जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप इसको अपने घर में स्टडी कर सकते हैं। यदि हम पढ़े, किसने आज्ञा नहीं मानी? हालेलुया। किसने अपनी बुद्धि का सहारा लिया? यदि हम इस बात को जानने की कोशिश करें तो हमें ये वाक्य मिलता है पहला राजा की किताब 22वें अध्याय में। हालेलुया। जानते प्रियो, यहाँ पे एक कहानी है, एक राजा है जो एक देश के ऊपर चढ़ाई करने के लिए है और जिसके विषय में परमेश्वर ने मना किया था कि उस देश पर चढ़ाई नहीं करनी है। जानते हैं, उसने बहुत से नबियों को बुलाया और उस नबियों को बुलाकर उसने क्या किया? मतलब भविष्यवाणी करवाई। और वो लोग जो जितने भी नबी आए थे वह राजा के फेवर में भविष्यवाणी को कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति को और बुलाया गया जिसका नाम था मिकाहा नबी। हालेलुया। जानते उसने क्या किया? उसको भी बोला गया, जब उसको लेकर आ रहे थे तो बोला गया, तू राजा के विषय में केवल कुशल की बातें कहना, तो कुछ भी ऐसा वैसा ना कहना, तो केवल कुशल की बातें करना। लेकिन यदि हम उसके 14वें वाक्य 22वां अध्याय उसके 14वें वाक्य में पढ़ते हैं तो वहां पे जो मिका नबी है वो क्या कहता है जानते हैं? मुझे परमेश्वर यहोवा की कसम
जो कुछ मुझसे यहोवा कहेगा वही मैं तुझसे कहूँगा। हालेलुया। वो जितने भी नबी थे वो सब राजा के फेवर में भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन इसने क्या किया, इसने परमेश्वर की वाणी को सुनकर और राजा के खिलाफ में बोला कि तू वापस नहीं आ पाएगा, तू अपने प्राण को खो देगा। और उसमें बहुत सी बातें लिखी हैं, आप घर में स्टडी कर सकते हैं इस बात को। जानते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक व्यक्ति जो कि परमेश्वर की इच्छा को जानने के बाद भी उसने क्या किया, उसने एक राजा के साथ में मिलकर उस देश पर चढ़ाई करी। और जानते क्या हुआ? वहां पर उसका वध कर दिया गया, उसको एक तीर लगा और शाम तक जैसा परमेश्वर के दास ने बोला था और जैसा उसके लिए भविष्यवाणी की गई थी वैसा पूरा हुआ और उसने अपने प्राण को खो दिया। हालेलुया। अहाब राजा मृत्यु को पा गया। हालेलुया। जानते हैं बाइबल कहती है कि एक ऐसा मार्ग भी है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में उसको क्या मिलता है? उसके अंत में उसको मृत्यु मिलती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की योजनाएं मनुष्य जाति के लिए हानि की नहीं वरन कुशल की है। परमेश्वर ने उसको कहा था कि तू ऐसा ना करना, लेकिन उसने क्या किया? अपनी बुद्धि से, अपनी इच्छा से डिसीजन को लिया। कई बार हो सकता है कि आपने भी अपने जीवन के अंदर अपनी बुद्धि से, अपने 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 दम के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर आपने जो है डिसीजन को लिया होगा। जानते प्रियो, यदि आप उसको पूरा चेक करेंगे, हो सकता है कि जब आपने अपनी बुद्धि से किसी डिसीजन को लिया, शॉर्ट टाइम के लिए आपको सफलता मिली हो, लेकिन यदि आप उसे लॉन्ग टाइम के लिए चेक करेंगे तो आप जान पाएंगे कि अंत में जाकर आप विफल हो गए। हालेलुया। जानते प्रियो, मेरी एक टेस्टिमनी है। मैं परमेश्वर को छोड़ मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट के पीछे गया और उस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू थी वो 2 करोड़ रुपए थी और मैंने चर्च को मिस किया और मैं उस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे नागालैंड गया। और नागालैंड में मैं बहुत बड़े व्यक्ति, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनके यहाँ मैं काम करने के लिए गया और उनने क्या किया, मुझे 1 हफ्ता मेरे साथ काम कराया और मुझे मेरी पेमेंट मुझे नहीं दी गई। और जब नहीं दी गई और मुझे ट्रेन की टिकट दी गई कि कंफर्म है, आप कंफर्म हो जाएगी, आप ले जाओ इसको। वो वेटिंग में थी, उन्होंने बोला कि इनकी बहुत चलती है यहाँ पर और ये आपकी टिकट को कंफर्म करा देंगे। जानते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? जब हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलते हैं तो क्या होता है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अपनी टेस्टमनी के द्वारा। जब मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को लिया और मैं लालच करके मैं गया वहाँ पर, और क्या जानते हैं, पता क्या हुआ आगे चल के? वो टिकट भी कंफर्म नहीं हुई और मेरी जेब में कुल 10,000 रुपये थे और मैं जिस होटल में रुका था उस होटल का जो रेंट था पर डे का 2,000 रुपये रेंट था। और दिन बीतते गए, ना उन्होंने कॉल पिक करना, मतलब जो उन्होंने कॉल, वो बोल रहे थे मैं पेमेंट दूंगा आपको, उन्होंने पेमेंट देने के लिए मना कर दिया, उन्होंने कॉल उठाना बंद कर दिया। मेरी दिल्ली से मुझे कुछ सहायता नहीं मिल रही थी, मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि मुझे सहायता दे। हालेलुया। जानते हैं प्रियो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? जब हम अपनी इच्छा के अनुसार डिसीजन को लेते हैं, हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, हम स्टक हो जाते हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है हर एक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार क्या करते हैं, लोभ में, लालच में फंस जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार मैं भी था प्रियो, मैंने पैसे का लालच किया और मैं उस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे गया। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट के पीछे गया, जानते हैं उस समय ये नीति वचन 16 और 25 मेरे पास में आया। जब मैं रो रो कर प्रार्थना कर रहा था कि मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, उस समय वचन मेरे पास में आया और मैंने घुटनों पर आकर मैंने पश्चाताप किया। मैंने कहा प्रभु, मैं आपको अपने जीवन में पहला स्थान दूंगा। हालेलुया। मैं अपने जीवन में आपको पहला स्थान दूंगा। जब मैंने इस बात को क्लेम किया अपने जीवन के ऊपर, जानते क्या हुआ? मेरे को टिकट नहीं मिल रही थी, उस समय बहुत क्राउड चल रहा था, रेलवे में टिकट अवेलेबल नहीं थी। जस्ट मैं घूमने के लिए गया और जैसे ही मैं घूमने के लिए गया वहाँ पर, और अचानक मुझे एक छोटा सा लड़का, जो मेरी उम्र से कम उम्र का लड़का था, उसने मुझसे पूछा क्या हुआ भाई? मैंने कहा ऐसे से मुझे दिल्ली जाना है और मुझे टिकट चाहिए। जानते प्रियो, उस लड़के ने मेरे लिए टिकट अरेंज करा के दी। उस लड़के ने टीटी से बात करके मुझे जो है उसको क्या बोलते हैं, सिटिंग वाली जो सीट होती है, RAC करवा के दिया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब ट्रेन चली तो उस सीट पर कोई भी नहीं आया और टीटी ने मुझे आकर कहा ये सीट आपकी हो गई। जानते हैं प्रियो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार डिसीजन को लिया और मैंने जान पाया कि मैं वहाँ जाकर स्टक हो गया, मैं वहाँ से निकल नहीं पा रहा था, मेरे पास कोई जरिया नहीं था। उस अंधकार के समय में जब मैंने यहोवा को पुकारा, जब मैंने परमेश्वर को पुकारा, जब मैंने घुटने टेक कर प्रार्थना किया, प्रभु मैं अपने जीवन में पहला स्थान आपको दूंगा। जानते हैं
परमेश्वर ने उस लड़के को भेजा। मैं ऐसा कहूंगा कि परमेश्वर ने उस लड़के को भेजा और उस लड़के ने मेरी सहायता और मदद करी। हालेलुया। कभी भी आप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध न जाएं। प्रतिदिन परमेश्वर के आगे घुटने टेकें। यदि आप मसीह हैं तो यह आपका पहला फर्ज होना चाहिए प्रियो, कि आप प्रतिदिन परमेश्वर को पहला स्थान दें। घुटने टेके परमेश्वर से प्रार्थना करें, उस दिन को परमेश्वर को सौंप दें और बोलें कि प्रभु इस जीवन के लिए, इस दिन के लिए आपकी इच्छा क्या है, आप मुझ पर रिवील करें, आप मुझ पर प्रकट करें। परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है, वह निश्चय आपसे बात करेगा। हालेलुया। जानते हैं प्रियो, यदि हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 33:3 कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे कठिन और गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तो भी नहीं समझता। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ में रिलेशन को डेवलप करें। परमेश्वर चाहता है कि प्रतिदिन हम उसको खोजें। यदि हम एक अच्छी एक गवाही को देखना चाहते हैं, यदि हम एक अच्छे आइडल को देखना चाहते हैं, आइडल आई थिंक इस वर्ड को बोलना सही नहीं होगा, जिसको हम फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं यीशु मसीह को। यदि हम उसकी जीवनी को देखें तो उसकी जीवनी क्या थी? उसकी जीवनी ये थी प्रियो कि वो प्रतिदिन परमेश्वर के पास जाया करता था, प्रार्थना किया करता था, परमेश्वर के साथ में एक सेपरेट समय बिताया करता था और उस दौरान में परमेश्वर यीशु मसीह से बात करता था और उस दिन के लिए परमेश्वर को क्या करना है, यीशु मसीह को क्या करना है उस दिन के लिए, वो परमेश्वर यीशु मसीह पे प्रकट किया करता था और उसके अनुसार यीशु मसीह कार्य किया करते थे। यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं करता, जैसा पिता मुझसे कहता है मैं वैसा करता हूँ। हालेलुया। वही रिलेशन, क्योंकि यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए एक उदाहरण के समान है, वैसा ही हमारे साथ भी होना चाहिए प्रियो। प्रतिदिन हम परमेश्वर के पास में जाएं, परमेश्वर हमें क्या कहता है, यदि हम उसके अनुसार जीवन को बिताएंगे, निश्चय आप आशीष को पाएंगे। हालेलुया। निश्चय आप बुलंदियों को पाएंगे। हो सकता है कि कुछ क्षेत्र में आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप स्ट्रक हो काफी समय से, आप उससे ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, बस आपको एक काम करना है, उस क्षेत्र को परमेश्वर को समर्पित कर दें। हालेलुया। और अपने जीवन के अंदर पहला स्थान आप परमेश्वर को दें। हो सकता है कि जिन कामों के लिए आप बहुत मुश्किल समझ रहे हैं वो परमेश्वर के लिए इजी हैं, क्योंकि लूका 1:37 कहता है, जो बातें मनुष्य के लिए इम्पॉसिबल है वह परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। हालेलुया। प्रियो, आपकी सामर्थ काम नहीं करेगी, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में निश्चय काम करेगी। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रतिदिन उसकी खोज करें। जब हम उसकी खोज करते हैं, वो दिन भर का असाइनमेंट, दिन भर में हमें क्या कार्य करना है, वह हमारे जीवन पर अवश्य प्रकट करेगा। क्योंकि बाइबल बताती है, इब्रानियों की पत्री कहती है, यीशु मसीह कल, आज और युगायुग एक सा परमेश्वर है। वह आपके पास्ट में काम कर रहा था, वो आपके प्रेजेंट में काम कर रहा है, वो आपके फ्यूचर में भी काम करेगा। हालेलुया। बस जस्ट आपको एक काम करना है, आपको अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करना है और अपने जीवन के अंदर पहला स्थान परमेश्वर को देना है। यदि हम पढ़ते हैं मत्ती 6:33 पढ़ते तो वहां लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं आपके जीवन में ऐड कर दी जाएंगी। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे मालूम है तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। हमारे मांगने से पहले परमेश्वर जानता है कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं। आप आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर के पास ना जाएं, बस आप परमेश्वर से परमेश्वर की इच्छा के लिए जाएं। परमेश्वर की इच्छा उस दिन के लिए आपको क्या कहना चाह रही है, परमेश्वर का उस दिन के लिए आपके लिए क्या असाइनमेंट है, जस्ट आप उसको रिसीव करें। जब आप उसको रिसीव करेंगे, आप उसके अनुसार जीवन को बिताएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा प्रियो। हालेलुया। जानते प्रियो, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के चेले अंताकिया में जाकर मसीह कहलाए। क्यों मसीह कहलाए? क्योंकि उनके जीवन के द्वारा चिन्ह और चमत्कार प्रकट किए जा रहे थे। क्यों प्रकट किए जा रहे थे? क्योंकि वे प्रतिदिन परमेश्वर के साथ में संगति कर रहे थे और परमेश्वर उनसे जो कहता था वह आत्मा के अनुसार चल रहे थे और आत्मा, पवित्र आत्मा जो उनको कहता था उसके अनुसार वो अपना जीवन बिता रहे थे। जैसा जैसा परमेश्वर का आत्मा उनको गाइड करता था वैसा वैसा वो काम करते थे और अंताकिया में जाके वह चेले मसीह कहलाए। हालेलुया। आज मैं आपके जीवन पर डिक्लेयर करता हूँ प्रियो, यदि आप किसी बात से प्रबल नहीं हो पा रहे हैं, अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दें, आप निश्चय अपने जीवन में ऊंचाई को देखेंगे। हालेलुया। आपके आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा भी क्यों ना हो, यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, आप अपने जीवन में आसपास के क्षेत्र को बदलता देखेंगे। हालेलुया। जो लोग आपकी निंदा कर रहे थे वह आपकी तारीफ करने लगेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर शत्रुओं के मुंह से हमारी तारीफ कराने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो कब होता है? जब हम परमेश्वर की विल के अकॉर्डिंग चलते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग चलते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करता है। भजन संहिता में ऐसा लिखा हुआ है कि अब मैं उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया।
प्रियो, प्रतिदिन परमेश्वर के पास में जाएं और परमेश्वर की इच्छा उस दिन के लिए आपसे क्या बात करती है आप निश्चय जानने की कोशिश करें। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। प्रियो, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, औरों तक पहुंचाएं। एक ये माध्यम, इस माध्यम के द्वारा हम परमेश्वर के सुसमाचार को बांट पाते हैं। आप सबको जय मसीह की।